मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है पहिया। कर्ण के सेनापति बनने के बाद युद्ध में कुछ हद तक व्यवस्था पुनर्स्थापन की झलक दिखाई देने लगी। उसने दोनों पक्षों से दोबारा सदाचार से युद्ध करने की लिखित प्रार्थना की। उसने लिखा, मुझे यह विश्वास है कि हम में से अधिकतर लोग इस रणभूमि से जीवित नहीं लौटेंगे, तो हमें अपने इन अंतिम दिनों में कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या आप बल्कि देवता हमारा स्वागत नायकों वाले लोक में करेंगे, अथवा क्या आप नरक की यातनाओं को झेलना चाहेंगे? शायद इस नरक विषयक चेतावनी ने राजाओं के हृदयों को प्रभावित किया, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक वह एक दूसरे के प्रति अनिच्छा से शौर्य प्रदर्शन करते रहे। अपनी ओर से कर्ण अपने दर्शन का पालन करता रहा। मुझे लगा कि अभिमन्यु की मृत्यु में अपनी भूमिका पर उसे पश्चाताप हो रहा था। जब युद्ध के आवेश में वह स्वयं को भी भुला बैठा, शायद प्रतिदान स्वरूप अथवा उस रहस्य के कारण जो उसे हृदय में कचोट रहा था। वह सहदेव, नकुल, भीम और सबसे महत्वपूर्ण युधिष्ठिर को अवसर मिलने के बावजूद एक के बाद एक छोड़ता गया। इस एक क्षण में उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात किया था। हालांकि वह इस बात की भी सावधानी बरत रहा था कि उन लोगों को भी इस बात का संदेह ना हो जाए, और इसलिए वह दयापूर्वक उन्हें छोड़ते समय उन पर ताने भी मारता गया। सिर्फ मैंने देखा कि वह किस प्रकार बाद में उन्हें दुख व सहृदयता से देख रहा था। साधारण सैनिक कर्ण को पसंद करते थे। कर्ण के कारण उन्हें अब निर्दयी अस्त्रों का भय नहीं था, जो पलक झपकते ही अनुशासन पूर्ण सैन्य टुकड़ी को पीड़ा से तड़पते हुए ढेर में बदल सकती थी। वह रात्रि में निश्चिंत होकर सो सकते थे, और उन्हें इस बात का भय नहीं था कि सोते समय कोई उन पर सहसा हमला कर देगा। परंतु वह उसे अधिक पसंद इसलिए करते थे क्योंकि शाम को महारथियों के अपने शिविर में लौट जाने के बाद वह उनके पास आता था। वह आहत सैनिकों को सांत्वना देता और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाता कि उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन लोगों को अगले दिन युद्ध में जाना होता था, उनसे वह स्पष्टता व ईमानदारी से बात करता था। मैं आप लोगों को सुरक्षा का आश्वासन तो नहीं दे सकता, किंतु मुझे एक बात मालूम है, जो भी जीतेगा, युधिष्ठिर अथवा दुर्योधन, वह इस युद्ध में निष्ठावान योद्धाओं के परिवारों की देखभाल करेगा। उसके शब्दों का इतना प्रभाव था कि जिन सैनिकों ने युद्ध छोड़ने का निर्णय कर लिया था, उन्होंने फिर अपना विचार बदल लिया। मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन को इस बात का पता था कि वह कर्ण के कहे इन शब्दों का ही प्रभाव था, जिसने उसकी बिखरती हुई सेना को अंतिम क्षणों में एकजुट कर रखा था। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तब यह स्थिति थी। आरंभ से ही यह बात स्पष्ट थी कि उनका युद्ध पिछले टकराव जैसा नहीं होने वाला था। लोगों को पता था कि इसका अंत तभी होगा जब दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। किसी अव्यक्त सहमति के अंतर्गत दोनों पक्ष लड़ाई छोड़कर उन दोनों का युद्ध देखने लगे। यदि वह जीवित रहे तो वे लोग यह कथा अपने नाती पोतों को सुनाएंगे। व्यास ने लिखा था कि इस युद्ध को देखने के लिए देवतागण भी आए थे। मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि यद्यपि मैं उन्हें देख नहीं सकी, तथापि मैं वातावरण में गहरी अनौपचारिक उदासी महसूस कर पा रही थी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं प्रार्थना कर रही थी कि यह दृष्टि कम से कम इस लड़ाई के दौरान मुझसे वापस ले ली जाए। इसका परिणाम कुछ भी हो, और मुझे पहले से ही उसका अनुमान था, मुझे तो सिर्फ पीड़ा ही होनी थी, परंतु वह निर्मम दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई, और ऐसा लग रहा था मानो मैं उस युद्ध के मध्य में थी और दर्द के प्रत्येक स्वर को साफ सुन सकती थी। व्यास ने इसे गौरवशाली युद्ध बताया है, जो बिल्कुल बराबरी का था और जिसमें प्रत्येक योद्धा एक दूसरे के अस्त्रों का प्रतिकार कर रहा था। यह बात अर्जुन के लिए पूरी तरह सत्य थी। पहली बार मुझे उसकी एकाग्रता विशुद्ध व आनंदित लग रही थी, और उसने अपने कार्य पर इस प्रकार ध्यान केंद्रित किया हुआ था
मानो वह डूबते अंधकार में प्रकाश का कोई बिंदु हो। इतनी शुद्ध और घातक प्रतिभा की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा हृदय इस भय से आक्रांत था कि कर्ण का क्या होगा। जब कर्ण ने अपना रथ अर्जुन की ओर ले जाने के लिए कहा तो उसका चेहरा भी अर्जुन जैसा ही शांत था, परंतु मैं उसके भीतर चल रहे तूफान से अवगत थी। वह स्वयं को धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि शक्ति का प्रयोग कर लेने के बाद अब उसके लिए अर्जुन को पराजित करना संभव नहीं था, परंतु वह मृत्यु के भय से परेशान नहीं था और ना ही पांडवों का मामा शल्य उसे अर्जुन की महानता सुनाकर हतोत्साहित कर पाया था। नहीं, कर्ण के अपने ही ज्ञान ने उसे क्षीण कर दिया था। जहां अर्जुन घृणित शत्रु का सामना कर रहा था, वहीं कर्ण के सामने उसका छोटा भाई था। क्या कुंती ने सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा? क्या उसने कर्ण को अपना रहस्य जानबूझकर बताया था ताकि जब अवसर आए तो कर्ण अपनी समस्त ऊर्जा कुंती के उस पुत्र पर केंद्रित ना कर सके जिसे वह अधिक प्रेम करती थी? तथापि कर्ण सच्चा योद्धा और सच्चा मित्र था। उसने इस युद्ध में अपना सर्वस्व लगा दिया। उसने अर्जुन के अग्नि बाणों को तूफान लाने वाले बाणों से बुझा दिया। उसने अपने गुरु के नाम पर भार्गव अस्त्र का आवाहन किया, जो हजारों सैनिकों को एक साथ मार देने में सक्षम था। जब अर्जुन ने उसे ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया तो उसने नागास्त्र चला दिया। वह विषैले सर्प में परिवर्तित हो गया और तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा। कौन जाने क्या हो जाता यदि कृष्ण ने हस्तक्षेप न किया होता। उन्होंने अपने अश्वों से कुछ बात की। वह उत्तर स्वरूप झुक गए और रथ का अगला भाग थोड़ा नीचे हो गया। कर्ण का चलाया हुआ बाण अर्जुन के रत्न जड़ित मुकुट के पार हो गया और उसे नष्ट कर दिया, किंतु अर्जुन बच गया। सूर्यास्त होने वाला था। यह देखकर मैंने राहत महसूस की। युद्ध अगले दिन के लिए स्थगित होने वाला था। मैंने गहरी श्वास छोड़ी, जिसे मैंने बहुत देर से रोक रखा था और जिससे मेरे फेफड़ों में जलन होने लगी थी। मेरे पूरे शरीर में तनाव के कारण दर्द हो रहा था, परंतु मुझे राहत मिल गई थी। मैंने निर्णय किया कि मैं आज वही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं अपने पतियों को कर्ण के विषय में सत्य बता दूंगी। अनेक लोग ऐसा करने के लिए मुझसे घृणा करेंगे। हो सकता है कि इससे युद्ध की स्थिति हमारे विरुद्ध हो जाए, तथापि मैं अपने पति को अनजाने में उसके भाई की हत्या करते हुए नहीं देख सकती थी। जिस समय मैं दोनों ओर के सेनापतियों को युद्ध विराम का संकेत करने की प्रतीक्षा कर रही थी, अचानक कर्ण का रथ एक ओर झुक गया। उसके रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। यह बहुत विचित्र बात थी, क्योंकि वह लोग सख्त और ऊंची जमीन पर खड़े थे। कर्ण ने नीचे कूदकर उसे निकालने का प्रयास किया, किंतु वह उसमें असफल हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी भवों पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसे ब्राह्मण का शाप याद आ रहा था। तुम्हारी मृत्यु उस समय होगी जब तुम असहाय हो जाओगे। नहीं, वह इस तरह दयनीय स्थिति में नहीं मर सकता कि उसे लड़ने का अवसर भी न मिले। रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करते हुए उसने अर्जुन से युद्ध के नियम का आदर करने और उसे फिर से तैयार होने का अवसर देने के लिए कहा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पूर्व कृष्ण ने कहा, ऐसा मत करो। यही वह व्यक्ति है जिसने राज दरबार में सबके सामने दुशासन को पांचाली को अपमानित करने के लिए उकसाया था। क्या इसने उस समय किसी आदर का विचार किया था? नहीं, मैं चिल्लाई। वह घटना कितनी भी भयंकर क्यों न रही हो, मैं वह प्रेरक नहीं बनना चाहती थी। कृष्ण जिसका प्रयोग करके अर्जुन द्वारा कर्ण को मरवा दें। अर्जुन के चेहरे पर क्रोध छा गया, किंतु वह झिझका। वह सोच रहा था कि वह एक ऐसे योद्धा के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहता था जिसने एक निहत्थे योद्धा पर आक्रमण किया। वह चाहता था कि लोग यह माने कि वह न्याय संगत युद्ध में कर्ण को पराजित कर सकता था। इसने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी जिस समय वह अकेला अन्य 5 योद्धाओं से लड़ रहा था। इसने पीछे से आकर उसके धनुष की डोरी काट दी थी। कृष्ण बोलते रहे, तुम्हारी इस अनुचित दया को देखकर अभिमन्यु की आत्मा कैसा महसूस करेगी। ओह कृष्ण, उन्हें हमारी भावनाओं की बांसुरी पर सही सुर छेड़ना आता था। अर्जुन का जबड़ा सख्त हो गया, उसकी भवें तन गई। कर्ण ने अर्जुन का चेहरा देखा।
उसने रथ का पहिया छोड़ दिया और वह कोई मंत्र पढ़ने लगा, कोई भी साधारण मंत्र जिससे उसे एक ऐसा अस्त्र, कोई भी अस्त्र मिल सके, किंतु वह लड़खड़ाने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके प्रिय गुरु का कठोरतम शाप प्रभावी होने लगा था। परशुराम ने गुस्से में कहा था, जिस समय तुम्हें विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। वह समझ चुका था कि उसका अंत समय आ चुका था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, जो देखने से अनुनय की मुद्रा लग रही थी, किंतु मैंने जान लिया कि वह क्षमा का भाव था। अर्जुन ने अपना बाण चला दिया। वह बाण अग्नि छोड़ते धूमकेतु की तरह हवा को चीरता हुआ तीव्रता से आगे बढ़ा। इससे पूर्व कि वह तीर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता, कर्ण मुस्कुराया। कर्ण की मृत्यु पर मुझे कैसा महसूस हुआ? मुझे आंशिक तौर पर अच्छा लग रहा था कि युद्ध का असहनीय तनाव समाप्त हो गया था। आंशिक रूप से इस बात की प्रसन्नता थी कि मेरे पति की विजय हुई थी और यह कि वह सुरक्षित था। इस अंश को इस बात की तसल्ली थी कि हम अपने इच्छित प्रतिशोध के अब बहुत निकट पहुंच गए थे। हालांकि मुझे इससे कोई संतोष नहीं मिल रहा था। मैं आंशिक रूप से इस बात की आभारी थी कि यह भयंकर युद्ध अब समाप्त होने को था, क्योंकि कर्ण के बिना दुर्योधन को अब किस बात की आशा थी। मुझे इस बात का दुख भी था कि एक महान योद्धा और एक नेक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, परंतु मेरे भीतर का वह अंश जो स्वयंवर में खड़ी उस कन्या को दर्शाता था, जिसने अपने सामने खड़े युवक को अपने शब्दों से आहत कर दिया था, वह अंश जो अब भी पांडवों के प्रति निष्ठावान नहीं था, अपने आंसू नहीं रोक सका। पश्चाताप ने मुझे व्याकुल कर दिया था। यदि मैंने उस दिन कर्ण को प्रतियोगिताओं में भाग लेने दिया होता तो उसका जीवन कितना भिन्न होता। यदि वह जीत गया होता, यह कामना जिसे मैंने अपने भीतर इतने वर्षों से दबा रखा था, मेरे ऊपर एक विशाल लहर की भांति टूट पड़ी, जिसके कारण मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गई। वह इस विचार के साथ मर गया कि मैं उससे घृणा करती थी। काश इसका विपरीत हो पाता। व्यास लिखते हैं, जिस क्षण कर्ण की मृत्यु हुई, सूर्य इतने गहन बादलों के पीछे छिप गया था कि लोगों को लगा कि वह दोबारा बाहर नहीं आएगा। निर्मम मृत्यु के बावजूद कर्ण के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और उसने रणभूमि को घेर लिया, मानो इस संसार को त्यागने से पूर्व वह कुछ खोज रहा था। कुछ लोगों को उनके शब्दों पर संदेह है, किंतु मैं इसके सत्य की पुष्टि कर सकती हूँ। हालांकि कुछ ऐसा भी है जो व्यास ने अपने महाभारत में नहीं लिखा। रणभूमि छोड़ने के बाद वह पुंज निकट की एक पहाड़ी पर गया, जहाँ वह एक रोती हुई स्त्री के ऊपर ठहर गया। ऊपर आकाश में जाकर ओझल होने से पूर्व वह मेरे आसपास एक अत्यंत दैदीप्यमान आभा में बदल गया। उसमें से जो भावना प्रस्फुटित हुई, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह ना दुख था और ना ही क्रोध। अपने नश्वर बंधन से मुक्त होने के बाद शायद कर्ण की आत्मा को वह बात पता लग गई थी जो मैं उसे कभी नहीं कह पाई। उस आभा के फीके होने के बाद मुझे एक विचित्र सुख महसूस हुआ और यह विश्वास हो गया कि यह कर्ण की कथा का अंत नहीं था। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लेकर हाजिर होंगे एक और नया अध्याय, बहुत से रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।